दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हमलों की आलोचना तो अभी तक सिर्फ दूसरे देशों के लोग ही कर रहे थे। लेकिन अब नेतन्याहू को अपने देश में ही अपने लोगों से ही नफरत मिलने लगी है। नेतन्याहू पिछले साल हमास हमले में मारे गए लोगों की याद में एक सभा संबोधित कर रहे थे। तभी उनके भाषण के बीच लोगों ने शेम ऑन यू के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो सभा नेतन्याहू संबोधित कर रहे थे, वो कार्यक्रम टीवी पर लाइव चल रहा था। जब नारे लगाने शुरू किए गए, उसके बाद लाइव रोका गया, उसे बंद कर दिया गया। दोस्तों, जो लोग नारे लगा रहे थे वो हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले थे, और नारे लगाने वालों में वो लोग भी शामिल थे जिनके परिवार वालों को हमास ने बंधक बनाया है। दरअसल दोस्तों, ये लोग पिछले साल हुए हमास के हमले को ना रोक पाने की जो असली वजह है, वो नेतन्याहू को मानते हैं। लोग नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। इजराइल हमास के बीच पिछले एक साल से युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू अपने पड़ोसी देशों पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इससे वहां की स्थिति और बेकार हो रही है। इजराइल के आम लोग तो इस हमले से काफी परेशान है ही, और जिन देशों में इजराइल हमला कर रहा है, वहां की स्थिति और लोग के हाल और ज्यादा बदतर है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था, और इस हमले पर नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल के हमलों से ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, और इस हमले से उसके सभी लक्ष्य हासिल हो गए हैं। वहीं नेतन्याहू के इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान पर हुए इजराइल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर और ना ही कम करके बताया जाना चाहिए। खामनेई ने कहा कि ये तय करना प्राधिकारियों का काम है कि ईरानी लोगों की इच्छा शक्ति और ताकत के बारे में इजरायली शासन को कैसे समझाया जाए, और राष्ट्र के हितों की पूर्ति करने वाली कार्रवाई कैसे की जाएगी। दोस्तों, इजराइल के इस हमले पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन खामनेई के इस बयान से माना जा रहा है कि ईरान इस हमले का जवाब बहुत तगड़े तरीके से देगा। वो भले अभी शांत है, वो भले अभी इजराइल पर जवाबी हमले करने की कोई बात नहीं कह रहा है, लेकिन सभी का कहना है कि ईरान इस हमले का जवाब ऐसे तरीके से देगा जिसके बाद इजराइल में तहस नहस की स्थिति आ सकती है। तो वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई है कि लेबनान की तरफ से करीब 75 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से कई रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, वहीं कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों समेत अलग अलग जगहों पर गिरे। इस हमले में गैलिलो के तमरा इलाके की एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। इस हमले की चपेट में आने से बिल्डिंग और आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। शेल्टर होम को भी इजराइल निशाना बना रहा है। इन शेल्टर होम्स में अपने घरों से बेघर हो चुके लोग रह रहे हैं, जिनमें अब डर का माहौल है। इन लोगों पर कब क्या किस समय मिसाइल आकर गिर जाए, इन लोगों का क्या हाल होगा, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन नेतन्याहू के इन हमलों पर इजराइल के लोग ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वो खुद शेम ऑन यू के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि लोग इजराइल का साथ देने पर अमेरिका को भी ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल पिछले एक साल से अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है और लगातार वहां के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो दिक्कत इजराइल के लोगों को भी हो रही है, जिस वजह से अब इजराइल के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध शुरू हो चुका है। अब लोगों की नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि ईरान इजराइल पर क्या जवाबी अटैक करेगा, उसके अटैक से इजराइल का क्या हाल होगा, क्योंकि ईरान की शक्ति सभी को पता है। इजरायली लोग भी इसी बात से घबराए हुए हैं कि जो इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक खतरा मोल ले लिया है, अब उसका क्या होगा, क्योंकि अब अगर इजराइल पर ईरान हमला करेगा तो इसका अंजाम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर वहां के लोगों को होगा। लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका से भी बदला लेगा?
क्या अमेरिका पर भी कोई हमला हो सकता है ईरान की तरफ से? फिलहाल इस बारे में हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपकी इस मामले पर जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।